हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट विजन। आज हम आप सभी के लिए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की कला के सबसे बेस्ट क्वेश्चन की सबसे बेस्ट मैराथन लेके आए हैं, जिसमें सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, बी गणेश, सी पशुपति, डी ब्रह्मा। इसका राइट आंसर है पशुपति। हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पशुपति की मोहर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं पशुपति की मोहर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाएगा, पशुपति की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? पशुपति की मोहर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पशुपति की मोहर पर कुल कितने जानवरों के चित्र पाए गए हैं? पशुपति की मोहर पर कुल 4 जानवरों के चित्र पाए गए हैं, जैसे हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। ये 4 जानवरों के चित्र पाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पशुपति की शिला के नीचे कौन से जानवरों के चित्र बनाए गए हैं? पशुपति की शिला के नीचे ये है, पशुपति की शिला के नीचे यह हिरण को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? यहाँ पे हिरण को दिखाया गया है। और एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला होता है कि पशुपति के बाएं हाथ की तरफ कौन सा जानवर पाया गया है और दाएं हाथ की तरफ कौन सा जानवर पाया गया है। अब ये देखिए, दाहिने हाथ की तरफ बड़े बड़े जानवर जैसे रखे गए हैं, जिसे जो शक्तिशाली हैं वो दाहिने हाथ की तरफ रखे गए हैं। कौन कौन से रखे गए हैं? हाथी को रखा गया है और बाघ को रखा गया है। इतना आप सब ध्यान रखेंगे कि जो हमारा दाहिना हाथ होता है मजबूत होता है, इसीलिए वहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं? हाथी है और बाघ है। ये पशुपति का बायां हाथ है। अब बाएं हाथ की तरफ कौन से जानवरों के चित्र बन पाए गए हैं? यहाँ पे गैंडा और भैंसा को दिखाया गया है। दायां हाथ थोड़ा सा कमजोर होता है, तो इसलिए यहाँ पे किसको दिखाया गया है? गैंडा और भैंसा को दिखाया गया है। ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है कि बाएं हाथ की तरफ कौन से जानवर पाए गए हैं और दाएं हाथ की तरफ कौन से जानवर पाए गए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पशुपति की मोहर पर किस जानवर के चित्र नहीं पाए गए हैं? हाथी, बाघ, हिरण, गाय। इसमें जो गाय के चित्र यहाँ पे नहीं पाए गए हैं, बाकी अन्य तीनों के चित्र इसमें पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? अर्थात जो सिंधु सभ्यता की लिपि है किसकी खुदाई से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए आभूषणों, बी मोहरों, सी मूर्तियाँ, डी टीला। इसका राइट आंसर है मोहरों। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह मोहरों की खुदाई से प्राप्त हुई है। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें हैं। यहाँ पे इसके ऊपर हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि दिखाई गई है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इनकी लिपि की जानकारी किससे प्राप्त हुई है? यह मोहरों की खुदाई से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? ऑप्शन ए तांबा, बी कांसा, सी टेन, डी पीतल। इसका राइट आंसर है कांसा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनाई गई है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आईएमपी नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पिछली बार टीजीटी 2021 में पूछ लिया गया था कि डांसिंग गर्ल की माप कितनी है। इसकी लंबाई के बारे में बहुत से लोगों ने बताया है, लेकिन वो सब क्या करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन डाल देते हैं। कोई बताएगा 9.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर। ये सब गलत हैं। आइए नर्तकी की मूर्ति के बारे में कुछ जानते हैं। यह नर्तकी की मूर्ति विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति है। कांसे की मूर्ति को डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह मूर्ति धातु माध्यम में बनाई गई है। इस मूर्ति की माप कितनी है?
यह क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया था, जिसमें बहुत से राइटरों ने गलत बताया है। बहुत से राइटर ने 10.4 बता दिया है, 11.5 बता दिया है, 9.5 बता दिया है, 8.5 बता दिया है, एकदम कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं। लेकिन जो इसकी एथेंटिक माप होती है 4.1 इंच होती है, 4.1 इंच और 10.5 सेंटीमीटर होती है। यह इसकी माप एथेंटिक है। एनसीईआरटी इसकी जो माप होती है 10.5 मानता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही विस्तृत रूप से सभी मूर्तियों के बारे में व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी शुंग काल, सी कुषाण काल, डी सातवाहन काल। इसका राइट आंसर है कुषाण काल। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। ये देखिए, ये है मोहनजोदड़ो नगर का एक प्रसिद्ध स्नानागार। इसके पूर्व में यह देखिए, ये जो टीला दिखाई दे रहा है, इसके पूर्व में एक स्तूप है। स्तूप किसका है? ये बौद्ध स्तूप है, जो किस काल में बनाया गया था? ये कुषाण काल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? ऑप्शन ए आयताकार, बी चतुर्भुजाकार, सी वर्गाकार, डी त्रिभुजाकार। इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजा आकार के था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? अर्थात सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए लोहा, बी टीन, सी स्वर्ण, डी कांसा। इसका राइट आंसर है लोहा। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे धातु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की मोहरें किसकी बनी हैं? ऑप्शन ए मिट्टी की, बी चमड़े की, सी लोहे की, डी कंक्रीट की। इसका राइट आंसर है मिट्टी की। सिंधु घाटी की मोहरें मिट्टी की या सिलखड़ी की बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी बनावली, डी गिरिनगर। इसका राइट आंसर है गिरिनगर। गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं है, जिसमें से कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति का नगर है, लोथल हड़प्पा संस्कृति का नगर है, बनावली हड़प्पा संस्कृति का नगर है। ये तीनों नगर हड़प्पा संस्कृति के हैं और यह गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है या किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वास्तुकला के लिए, बी मूर्तिकला के लिए, सी चित्रकला के लिए, डी उपरोक्त सभी के लिए। इसका जो राइट आंसर है वह वास्तुकला के लिए। सिंधु सभ्यता वास्तुकला के लिए जानी जाती है। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में लोग किस प्रकार के घर को बनाते थे। एक ऐसा सुदृढ़ घर बनाते थे जो आज के युग के नक्काशी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में सुरक्षित है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस मूर्ति की माप कितनी है? इस मूर्ति की माप 17.5 सेंटीमीटर या
6.95 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी चंद्रहुदड़ो, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रसिद्ध स्नानागार के लंबाई, चौड़ाई, गहराई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछ लिया जाएगा प्रसिद्ध स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई का अनुपात कितना है। इस स्नानागार की जो लंबाई है 11.88 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर है और इसकी गहराई कितनी है? 2.31 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 2500 से 1750 ईस्वी तक, बी 4000 से 3000 ईस्वी तक, सी 4000 से 3600 ईस्वी तक, डी 2875 से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका राइट आंसर है 2500 से 1750 ईस्वी तक, या किसी किसी बुक में पाया जाएगा 2350 से 1750 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। इसका राइट आंसर है सिंधु सभ्यता। प्रथम धातु मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, बी धार्मिक जीवन, सी नगर योजना, डी सामाजिक जीवन। इसका राइट आंसर है नगर योजना। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है गुजरात। पुरातात्विक स्थल लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी सिंधु, सी मोहनजोदड़ो, डी चंद्रहुदड़ो। इसका राइट आंसर है हड़प्पा। सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य हड़प्पा स्थल पर हुआ, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सफ़ेद, बी काला, सी पीला, डी लाल। इसका राइट आंसर है काला। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पे किस रंग का प्रयोग हुआ है? काले रंग का प्रयोग हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग किया गया है। तथा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल रंग के थे तथा उस पर चित्रकारी काले रंग से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का संबंध है या सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मिस्र से, बी ग्रीक से, सी ईरान से, डी इंडस वैली से। इसका राइट आंसर है इंडस वैली से, इसलिए सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई थी?
ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 4, डी 2। इसका राइट आंसर है 6। सिंधु सभ्यता में पूर्व प्रमाणिक 6 नगरों की संज्ञा दी गई थी, जिसमें से पहला नगर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, चंद्रदुड़ो। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता के प्राप्त प्रमुख 2 नगर के नाम बताइए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त प्रमुख 2 नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए शिव सहाय, बी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी, डी रखालदास बनर्जी। इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की खोज जॉन मार्शल सन 1924 ईस्वी में किए थे तथा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज किए थे। 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने किया था और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी चीन। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीछे हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी रायगढ़, सी मोहनजोदड़ो, डी बेल्लारी। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और यह कहाँ पे स्थित है? यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और इस मूर्ति की माप कितनी है? इस मूर्ति की माप 10.5 सेंटीमीटर या 4.1 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? ऑप्शन ए अजंता, बी खजुराहो, सी महाबलीपुरम, डी सिंधु घाटी। इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन ए गुप्त, बी सिंधु, सी सुंग, डी मौर्य। इसका राइट आंसर है सिंधु। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन ए राजघाट, बी नालंदा, सी सारनाथ, डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मोहरे मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। ये देख सकते हैं पशु आकृति युक्त कुछ मोहरे हैं। ये मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर में पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, बी राजघाट, सी कौशाम्बी, डी प्रयागराज। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। नगरी सभ्यता या नगर नियोजन सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ये चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है? यह एक नगर नियोजन प्रणाली है। नगर नियोजन प्रणाली कहाँ की थी? यह सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो हड़प्पा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरे किस माध्यम में बनाई गई हैं? ऑप्शन ए ब्रांज, ब्रांज को कांस्य भी कहते हैं, बी मार्बल, सी ग्रेनाइट, डी टेराकोटा। इसका राइट आंसर है टेराकोटा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरे
टेराकोटा माध्यम में बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? अर्थात सिंधु सभ्यता में लोग किस प्रकार के वस्त्रों को प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए दुकुल, बी साहिका, सी रेशमी, डी सूती। इसका राइट आंसर है सूती। सिंधु सभ्यता में लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, इसलिए सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्रों का बहुत ही अच्छे से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी सिंधु, सी महाराष्ट्र, डी गंगा घाटी। इसका राइट आंसर है सिंधु। झूकर संस्कृत का जो संबंध सिंधु से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए करधनी, बी पायजेब, डी निस्क, डी भुजबंद। इसका राइट आंसर है निस्क। सिंधुवासी निस्क आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे, जो कि करधनी का प्रयोग करते थे, पायजेब का प्रयोग करते थे और भुजबंद का भी प्रयोग करते थे। सिंधुवासी केवल निस्क आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी हड़प्पोत्तर, सी हड़प्पा पूर्व संस्कृति, डी संस्कृति। इसका राइट आंसर है हड़प्पा पूर्व संस्कृति। हड़प्पा पूर्व संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए दास्क, बी भोगवा, सी समतल, डी लांग। इसका राइट आंसर है भोगवा। लोथल नगर गुजरात के भोगवा नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए गाय, बी बैल, सी घोड़ा, डी हाथी। इसका राइट आंसर है गाय। सिंधु घाटी के लोग गाय से अपरिचित थे, क्योंकि वहाँ पे गाय का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है? ऑप्शन ए बैरक, बी स्नानागार, सी अन्नागार, डी जलकुंड। इसका राइट आंसर है अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन अन्नागार कहलाता है, जिसकी माप 45.41 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर यह चौड़ा है। यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? ऑप्शन ए गाय, बी कुत्ता, सी बैल, डी हाथी। इसका राइट आंसर है बैल। सिंधु सभ्यता में बैल का बहुत ही महत्व था, जिसमें कुबड़ वाले बैल का लोग पूजा भी करते थे। ये है एक कुबड़ वाला बैल। इस बैल की बहुत ही महत्व था। इस बैल की लोग वहाँ पे पूजा भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन ए पीपल, बी नीम, सी सीराम, डी बरगद। इसका राइट आंसर है पीपल। सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक, जिसे नटराज के नाम से भी जानते हैं, की मूर्ति का रंग कैसा है? ये आप देख सकते हैं,
ये नटराज की मूर्ति है। ये पूछा गया है इस नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है। ऑप्शन ए काला, बी पीला, सी नीला, डी लाल। इसका राइट आंसर है काला। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग काला है। आइए इस मूर्ति के बारे में कुछ जानते हैं। इस मूर्ति की खोज दयाराम साहनी ने किए थे, जो सिलखड़िया काले पत्थर से बनाई गई है। इस मूर्ति की माप 7 से 8 इंच है और यह मूर्ति भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लोथल की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में, बी 1975 से 76 में, सी 1960 से 1962 ईस्वी में, डी 1945 से 47 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 1954 ईस्वी में। लोथल की खोज सन 1954 ईस्वी में SR राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था। ऑप्शन ए SR राव, बी रणवीर सिंह बिष्ट, सी दयाराम साहनी, डी VA राव। इसका राइट आंसर है SR राव। SR राव ने सन 1954 ईस्वी में लोथल की खोज किए थे। लोथल कहाँ पे स्थित है। लोथल भारत के गुजरात राज्य के भोगवा नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए दायमाबाद, बी लोथल, सी चंद्रहुदड़ो, डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है दायमाबाद। कांसे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। सिंधु लिपि लिखी जाती थी। ऑप्शन ए दाएं से बाएं की ओर, बी दाएं से बाएं दोनों ओर से, सी बाएं से दाएं की ओर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दाएं से बाएं की ओर। सिंधु की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है। ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी हिरण, डी घोड़ा। घोड़े के क्वेश्चन नंबर 42 है। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है। ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी हिरण, डी घोड़ा। ये घोड़े के स्थान पे आप भैंसा कर लीजिए, भैंसा कर लीजिए या बाघ कर लीजिए। इसका राइट आंसर है गाय। पशुपति के मोहरों में गाय का चित्रण नहीं हुआ है, बाकी अन्य 3 हाथी, हिरण, भैंसा का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए लोथल, बी चंद्रहुदड़ो, सी कालीबंगा, डी बनावली। इसका राइट आंसर है लोथल। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कोश के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए चंद्रहुदड़ो, बी मांडा, सी सुतकानोंडोर, डी सोरतु। इसका राइट आंसर है सोरतुघई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है। ऑप्शन ए तांबा, बी संगमरमर, सी चूना पत्थर, डी कांसा। इसका राइट आंसर है चूना पत्थर। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति चूना पत्थर से बनाई गई है।
ये है पुजारी की मूर्ति जो चूना पत्थर से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। ऑप्शन ए भूरे लाइमस्टोन, बी टेराकोटा, सी मार्बल, डी ब्रांज। इसका राइट आंसर है भूरे लाइमस्टोन से। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ भूरे लाइमस्टोन से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए मिस्र, बी रामगढ़, सी मेसोपोटामिया, डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कराची में, बी लरकाना में, सी पेशावर में, डी लाहौर में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सिंधुवासी मातृदेवी के रूप में किसके उपासक थे। ऑप्शन ए पक्षी, बी प्रकृति, सी जननी, डी काली। इसका राइट आंसर है जननी। सिंधुवासी मातृदेवी के रूप में जननी के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सिंधु सभ्यता। प्राचीन मोहरें सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए सोना, बी कांस्य, सी तांबा, डी लोहा। इसका राइट आंसर है तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला धातु तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए इंद्र व वरुण की, बी विष्णु व ब्रह्मा की, सी शनि की, डी पशुपति की। इसका राइट आंसर है पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी गैंडा। इसका राइट आंसर है शेर। सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर शेर का चित्रण नहीं हुआ है, जबकि हाथी का, बाघ का, गैंडे का चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था। ऑप्शन ए गाय, बी बैल, सी बाघ, डी हाथी। इसका राइट आंसर है बैल। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन काम के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। देखिए, गाय का तो कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ ही नहीं था, और बाघ का प्रतिदिन यूज करेंगे नहीं, और हाथी का प्रतिदिन यूज करेंगे नहीं। इसका तो लॉजिक क्या बनता है, अगर नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आता तो ये लॉजिक लगा लीजिए। गाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था, बाघ का यूज तो करेंगे नहीं, और हाथी का यूज करेंगे नहीं, और क्या बचता है आपका बैल। बैल का प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाला पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है। ऑप्शन ए कांस्य, बी पीतल, सी तांबा, डी सलाहकार नहीं, ये टेराकोटा होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे बना हुआ है, यह टेराकोटा से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, पुरातात्विक
स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उड़ीसा, डी गुजरात। इसका राइट आंसर है गुजरात। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुत चर्चित है? ऑप्शन ए भैंस, बी वृषभ, सी तवांगी नर्तकी युवती, डी हाथी। इसका राइट आंसर है तवांगी नर्तकी युवती, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी चंद्रदड़ो। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। नाव का उत्कीर्ण चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, काले रंग के पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगन। इसका राइट आंसर है हड़प्पा। काले रंग के पत्थर की काले रंग के पत्थर पुरुष नर्तक की प्रतिमा हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए घरों पर, बी मोहरों पर, सी मिट्टी के बर्तनों पर, डी औजारों और हथियारों पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए घरों पर, बी मोहरों पर, सी मिट्टी के बर्तनों पर, डी औजारों और हथियारों पर। इसका राइट आंसर है मिट्टी के बर्तनों पर। सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष मिट्टी के बर्तनों पर मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन जो भी बनते थे लाल रंग के बनाए जाते थे, लेकिन जो उस पर चित्रकारी की जाती थी काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। केवल मिट्टी के बर्तनों पर ही चित्रकला के अवशेष मिलते हैं और अन्य जगह से कहीं से भी चित्रकला के अवशेष नहीं मिलते हैं। जो भी अवशेष मिलते हैं स्थापत्य कला के अवशेष पूरे सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी थे। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हड़प्पावासी कैसे थे? ऑप्शन ए धार्मिक, बी धर्मनिरपेक्ष, सी अभिमानी, डी पुजारी। इसका राइट आंसर है धार्मिक। हड़प्पावासी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, सिंधुकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी। ऑप्शन ए मुद्रा की भांति, बी पैतृक धरोहर के रूप में, सी धार्मिक अनुष्ठान हेतु, डी देसी विदेशी व्यापार हेतु। इसका राइट आंसर है पैतृक धरोहर के रूप में मोहरे का प्रयोग किया जाता था पूरे सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं या हड़प्पा कालीन मोहरों का आकार कैसा था? हड़प्पा कालीन मोहरों का जो आकार था वो वर्गाकार था। अब उनकी साइज क्या थी? उनकी जो साइज थी 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर थी। इनकी जो साइज थी कैसी थी? वर्गाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है धौलावीरा। हड़प्पा कालीन धौलावीरा स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 5 बार, बी 6 बार, सी 7 बार, डी 12 बार। इसका राइट आंसर है
7 बार। सिंधु सभ्यता का 7 बार विनाश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन ए पाषाण युग, बी सिंधु घाटी, सी वैदिक युग, डी मौर्य युग। इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए नासिक, बी नेवासा, सी दायमाबाद, डी नवदा टोली। इसका राइट आंसर है नवदा टोली। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र नवदा टोली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मिट्टी का बना हल साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी बनावली, डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है बनावली। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है। ऑप्शन ए परिपत्र क्षेत्र, बी वर्गाकार क्षेत्र, सी टेढ़ी मेढ़ी बनावट, डी त्रिकोणीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर है त्रिकोणीय क्षेत्र। जो हड़प्पा संस्कृत है उसका क्षेत्र त्रिकोणीय क्षेत्र अर्थात त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन हैं। चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो जिसका जोड़ा नहीं बनता है। अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है लोथल। लोथल के आगे क्या है? चावल के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ये सही है। लोथल जो है चावल के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा विशाल स्नानागार, इसको छोड़ते हैं अभी। चंद्रोदड़ो मनके के उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। हड़प्पा अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? ये इसका सही सुमेलित नहीं है। विशाल स्नानागार के लिए मोहनजोदड़ो नगर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राप्त क्वेश्चन नंबर 73 है। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? ऑप्शन ए बैल, बी मृग, सी मगरमच्छ, डी हाथी। इसका राइट आंसर है बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई मोहरों में सबसे अधिक बैल का चित्रांकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए वन्य जीवन से, बी ग्रामीण वर्ग से, सी राजाओं से, डी उच्च वर्ग से। इसका राइट आंसर है उच्च वर्ग से। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः उच्च वर्ग से संबंधित थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? ऑप्शन ए टेराकोटा आकृतियों की, बी मोहरों की, सी खिलौनों की, डी धातु की मूर्तियों की। इसका राइट आंसर है मोहरों की। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से मोहरों की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, बी श्रीलंका में, सी बांग्लादेश में, डी भारत में। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान में। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मृतकों का स्थान, बी पवित्र मंदिर, सी महान संस्कृति, डी नदियों का संगम। इसका राइट आंसर है मृतकों का स्थान। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ
मृतकों का स्थान या मृतकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? ऑप्शन ए सिंधु, बी सरस्वती, सी नर्मदा, डी रावी। इसका राइट आंसर है सिंधु। मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, बी पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, डी नगर के नागरिकों को विष कहते थे। ये गलत है। वहाँ के नगर के नागरिकों को विष नहीं कहते थे, बाकी ये अन्य तीनों थे। उन्हें नृत्य के ज्ञान नहीं था, ये सही है। पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, ये भी सही है। हाथी का ज्ञान नहीं था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए कांस्य मूर्तियाँ, बी नगर योजन, सी टेराकोटा खिलौने, डी महान स्नानागार। इसका राइट आंसर है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता नगर नियोजन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा इन परंपराओं में से किसका योगदान है? ऑप्शन ए हड़प्पा परंपरा, बी मोहनजोदड़ो परंपरा, सी सिंधु घाटी परंपरा, डी मेसोपोटामिया परंपरा। इसका राइट आंसर है हड़प्पा परंपरा। जो महिलाएं थी, महिलाएं अपने मांगों के बीच में सिंदूर का जो प्रयोग करती थी वह हड़प्पा परंपरा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है? ऑप्शन ए कांस्य से, बी सेलखड़ी पत्थर से, सी लाल बलुआ पत्थर से, डी पकाई गई मिट्टी से। इसका राइट आंसर है सेलखड़ी पत्थर से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति जो सेलखड़ी से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृदेवी के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी रोपड़। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृदेवियों के शिल्प मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन बनते थे सबका एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे गुफाओं के बारे में। थैंक यू।